डालूंगा, इसका अकेला जाकर मार डालूंगा। जब इसके बच्चे को मैं छीन कर इससे काफी दूर फेंक दूंगा। मर गई शाली, इसके बच्चे को मैं जाता हूँ काफी दूर फेंकता हूँ। चल भैया। महाराज, इतना बड़ा हादसा आखिर वही हुआ जिसका मुझे भय था। आपके राज में महाकाल का प्रकोप इतना बढ़ गया कि अभी तक राज में था, अब दरबार में आ गया। वफादार सेनापति की सिपाही महाराज, सेनापति कुछ हुआ, परंतु महाराज मेरा मासूम बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ सिपाहियों, सर ढूंढो ढूंढो कि बच्चे हो, बच्चे हो ढूंढो। महाराज हम लोग दूर दूर नजर करके देख रहे हैं, लेकिन सेनापति के बेटे को कोई पता नहीं चला। सेनापति, उसके लिए महाराज सेनापति फैसला कीजिए, हिम्मत से काम लो। और अफसोस की बात तो ये कि आज हम लोग की पत्नी को नहीं बचा सके, आपके बेटे को नहीं बचा सके, लेकिन एक तरह से रोज चलेगा। हम और हमारे सिपाही आपके बच्चे को अवश्य तलाश करेंगे, ढूंढेंगे और अपनी पत्नी की लाश को ले चलो, इनका अंतिम संस्कार करो। महाराज हमका तो विश्वास लागत है कि सेनापति का लड़का जिंदा है। हमें भी ऐसा ही आवाज हो रहा है, लेकिन सेनापति और सिपाहियों चिंता मत करो, इनका बेटा जिंदा है, इस धरती पर है तो अवश्य मिलेगा, एक अवश्य मिलेगा। उसके सीने पर हमारी शाही मोहर का निशान है, उसकी एक पहचान है, वो कहीं भी होगा वो पहचाना जाएगा। तसल्ली से काम लीजिए, धैर्य धारण कीजिए। हम लोग समझ रहे हैं कि जब आपकी पत्नी के ऊपर इतना बड़ा हादसा हुआ, आपका जीवन साथी साथ छोड़कर चला गया, एक बेटा था, बेटे का भी पता नहीं है, लेकिन हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे, खोजेंगे और जहां भी आपका बेटा मिलेगा उसके महाराज ने दरबार की शाही मोहर का निशान बनाया है और जहां भी होगा उस मोहर की निशानी की वजह से मिलेगा तो निशानी से लोग पहचान लेंगे तो आपका बेटा है साहब। थोड़ी सी काम दीजिएगा, लाश का अंतिम संस्कार किया जाए, उसके बाद साहब के बेटे के खिलाफ सिपाहियों को साथ लेकर वहाँ ये सेनापति की पत्नी की लाश को ले चलो, इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सेनापति धैर्य से यार महाकाल के बड़ा सारे का प्रकोप है, प्रकोप किया आतंक मचा रहा है।
अब तो सारा लड़के के खाए जावत रहा हमका तो शंका नहीं रही कि हमें गाँव में नहीं आवा। अरे यार बहुत बढ़िया यार आज तो कहाँ पे गया यार लेकिन अब शंका हो जब साला वो सेनापति की पत्नी और सेनापति के बेटे को उठा ले गया। बताओ उसकी मेहमान को मार गया। यार हमारे तुम्हारे घर में पहुंच गया। पहुंच जाए तो क्या गरीब पहुंच जाए वैसा कि खाता नहीं हमका तो होगा कहाँ रहा है। उनकी ऐसी के तैसी वो होशियार हुई है तो महा होशियार है। वो हमारे घर के लिए तो मैं घर में बहुत पहुंच निकल घर में ताला लगा दिए मेहरा तो पठेरी हम नहीं है जो घर में नहीं रही तो हमें मेहरा को नहीं कर सकते। और लड़का है तो जो हो गया तो हो गया बाकी लड़का पहले नहीं था हमारे डेरा देता है हमारे डेरा मान लो लड़का आगे पैसा के साथ काल उठा ले जाए फिर वो तो मेहनत कर बेकार है भाई पूरी मेहनत बेकार हो जाए पूरी मेहनत बेकार हो गई। चला छोड़ो आओ मैं भी चल रहा हूँ। कफन दफन हो गया अब उसे के बेटे की तलाश करना एक बात याद आ गई है। अरे आवा तेरी हो आवा तेरी और गजब जमाना आवा छोड़ी कहता जाई और चोर मौसिया भाई कोहिका छोड़ी कहता जाई और चोर मौसिया भाई और राजनीति कैसा मंदिर जन्म के छेरा भय पुजारी और गजब जमाना ये कल जुगमा अजब है देखा ये कल जुगमा अजब है देखा के नाम से चलत है ठेका। हाँ ठेका हाँ ये कल जुगमा अजब है देखा के नाम से चलत है ठेका। अरे ठाकुर पंडित दारू के हो जाए सारे अरे ठेका जौन होता है और देख जहाँ कतो देखियो कतो सिंह लिखा हो कतो मिश्रा लिखा हो कतो तिवारी लिखा हो पूरा कतो वस्त्रा में लिखा हो कि पाची आई नहीं लिखा नहीं सही कहा था मतलब जितने ठेका है सब ठेका के ठेकेदार यही तेरा बहुत बलवार बने ठेकेदार है ये कल जुगमा जब है देखा के नाम से चलत है ठेका। अरे पंडित ठाकुर दारू बेचे अरे हर जन सब खाए सुहारी जल जमाना कैसे हो रोसैया नौकर लकड़ी नब्बे फट और कैसे हो रोसैया और बरम भोज दिया के भव्य हो जब तक चोर भय और गजब जमाना अभी अभी आप लोगों ने पाकिस्तान का दृश्य देखा अब जो दृश्य दिखाया जाएगा ये भी इसी पाकिस्तान का दृश्य दीवाना किला तिलस्मी गुफा में एक सरदानी नाम का तांत्रिक अपने आसन पे बैठा अपने विचार विमर्श कर रहा है। अब आप लोग देखिए
सरकारी जादूगर का ये प्रश्न। पाकिस्तान के लोगों, दूर से पहचान लो मुझे, देख लो मुझे, हमारा ही नाम शैतानी जादूगर है। लेकिन दोस्तों, शैतानी जादूगर तो मैं बाद में बना, इससे पहले मेरा नाम एक सेवक सवेरा था। गाँव भीड़ बजाना, सांप दिखाना, ये हमारा धंधा था। एक दिन की बात है, मुझे मेरे दोस्त महामंत्री जयवीर सिंह ने आकर के बताया कि तुझे एक पाकिस्तान राजदरबार के आसपास इच्छाधारी यानी मणिधारी राज रहता है, उसके पास कीमती मणि है, आप उसको पकड़ लीजिए और मणि हासिल करने के बाद हमारा और तुम्हारा आधे आधे का हिस्सा होगा। मैंने अपनी पीठ उठाया और पीठ बजाना शुरू किया। हमारी मधुर बीन की आवाज को सुन करके वो मणिधारी नाग हमारे पीठ के पास आया और नाचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मस्त होने लगा। वो अपनी मणि ही देने वाला था, निकालने वाला था। उसी वक्त इसी राज दरबार के महाराज जयदेव और उनका वफादार सेनानायक सेनापति धर्मवीर आ गया। उन्होंने तो देखा ये सवेरा इस नाग की मणि निकाल रहा है, तो महाराज और सेनापति हमारे पास आए और उन्होंने हमारी पीठ ठोक दिया, हमारी पीठ ठोक डाला, हमें तरह तरह के दंड दिए और उस मणिधारी इच्छाधारी नाग को हमारे चंगुल से छुड़ा दिया। भाग गया वो मणिधारी नाग मेरी चंगुलों से और महाराज ने सेनापति के द्वारा मेरी बहुत बुराई की और यहाँ तक कि महाराज ने कहा कि सपेरे तूने बहुत बड़ा अन्याय पाप किया है, इसलिए तुझे जिंदा रहना ठीक नहीं है, तुझे कल फजर होते ही फांसी में लटका दिया जाएगा। महाराज और सेनापति ने मेरे हाथों में हथकड़ी डाल करके कैद खाने में डाल दिया। रात का वक्त था और फजर होते ही मेरी फांसी होना था, लेकिन मेरे दोस्त महामंत्री जयवीर सिंह ने दोस्ती अदा किया। उन्होंने महाराज की चोरी से मुझे जेल से भगा दिया और मैं उसी वक्त अपनी बेटी और अपनी पत्नी को अपने साथ लिया और रात ही रात अपनी झोपड़ी खाली कर दिया, छोड़ दिया अपना घर और आकर के इसी पुराने किले में, इसी तुलसी गुफा में छुप करके अपना गुजर बसर कर लिया। और मैंने कसम खा लिया कि महाराज तुमने मुझे जूतों चप्पलों से मरवाया है, मैं इस अपमान का बदला तुमसे जरूर लूंगा। और सेनापति तुमने महाराज के कहने से मुझे महान दंड दिया है, मैंने आकर के इसी गुफा में घोर तपस्या किया। एक महाकाल नाम का शैतान रहता था, मैंने उसे पसंद किया, अपनी पत्नी का बल चढ़ा करके उसे अपने बस में किया। मैं जो काम को कहता हूँ वो महाकाल करता है। मैंने महाकाल को आदेश दिया था कि जा महाकाल सेनापति का परिवार नष्ट कर दे। गया होगा मेरा महाकाल, सेनापति की पत्नी को मार दिया होगा, मार दिया होगा उसके बच्चे को, काटता होगा सारा सेनापति, मर गया होगा उसका बच्चा भी और मर गई होगी उसकी पत्नी। अब देखो
इसी वक्त अपने महाकाल को बुलाता हूँ और उससे पूछता हूँ और देखो उसे कौन सा काम सौंपता हूँ। चल 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 खोपड़ी, चल चल खोपड़ी, काम तू दिखा दे, जहां महाकाल है जल्दी से बुला दे। कटरा हो कसारा हो, कटरा हो कसारा हो, कलिया के नारा हो, तुहाई लगा चमारी की चिंगार देवाजा, चाहे ठाकुर द्वारा हो, तुहाई राह में हो, बाट में हो, गली में हो, घाट में गाँव में पाट में हो, चल चिंगार दे मेरे पास आजा, सोता हो तो जाग, बैठा हो तो भार, चिंगार दो मेरे पास आजा, मेरी किस्मत जाए जाग। मेरे सरदार आजा, चौकी हीरा वार की तुम्हारी वाला चलाई। देता है, छोटे छोटे बच्चों को खा जाता है, किसी पे हमला नहीं करना महाकाल। इधर देख, मैंने तुझे सेनापति पत्नी और उसके बच्चे को ठगी कर लाने का आदेश दिया था, उसकी पत्नी को तू लाया, उसको मार दिया, अच्छा किया। और उसके बच्चे को कहीं फेंक दिया, ठीक किया, सारे को जिंदा फेंक दिया। अब उसे जिंदा से चीते खाएंगे, उसकी पत्नी को तूने मार दिया। तूने मेरे लिए अच्छा काम किया है, इसलिए मैं तेरे ऊपर पसंद हूँ, तेरे भोजन का इंतजाम मैंने कर दिया। लेकिन दूसरा काम भी तुझे करना है, तूने सेनापति पत्नी और उसके बच्चे को मार दिया। अब तुझे महाराज के राजमहल की तरफ जाना है। पुराने किले से दरान का शुरू होगा और महाराज के परिवार का उनका बेटा मिले, उनकी पत्नी मिले या महाराज मिले, इन्हीं जंगलों से घसीटना सालों को मेरे पास। और फिर मैं उन हरामजादों को जिस तरह मुझे जूते से पीटा है वही हाल उनका करूंगा। जा, कुटिया के पीछे 5 कुंटल का भैंसा बधा है, खा लेना, 5 नाम गाड़ी रखी है, पी लेना, उसके बाद महाराज के परिवार पे हमला कर। जा जा, ओम प्रभु को मत खाओ। यही महाकाल है जो मेरे हर कामों को करता है। इसे मैंने पसंद किया था अपनी पत्नी का खून करके। अब देखो, जो मेरी बेटी है चित्रा, जिसका नाम है, अब वो सयानी हो गई है। अब देखो, मैं चित्रा को बुलाता हूँ और चित्रा को कौन सा काम सौंपता हूँ।